नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। आपको पता ही है, मैं मेरी YouTube चैनल पर मेडिकल के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही आम यानी कि सरल भाषा में समझाता हूं ताकि हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि यह टॉपिक यानी कि आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो हर 5 में से एक महिला को अफेक्ट करता है, तो उसका नाम है पीसीओएस और पीसीओडी। यह उतना ही आम रोग बन चुका है, लेकिन महिलाओं को यह रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि मेडिकल में यह जो पीसीओएस और पीसीओडी होने की संभावना जिस महिला को भी होती है उसको हम कैसे बच सकते हैं, उसके लक्षण क्या है, उसका कारण क्या है और उसका इलाज भी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं पीसीओएस और पीसीओडी क्या है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो व्हाट इज पीसीओएस और पीसीओडी? तो पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। यह तो फुल फॉर्म हो गया। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इन परिस्थितियों में महिला के जो अंडाशय होते हैं उसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। पीसीओएस में ज्यादा प्रमाण में यह सिस्ट होती है, बाकी दोनों ही में यह स्थितियां कॉमन ही है, लेकिन पीसीओएस में सिस्ट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा गंभीर प्रमाण में स्त्रियों को अफेक्ट करता है। अब हमने समझ लिया है कि यह दोनों स्थितियां कैसे पैदा होती है। अब हम यह समझते हैं कि यह दोनों परिस्थितियां किन कारणों से पैदा हो सकती है। तो पीसीओएस और पीसीओडी यह दोनों होने के बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें नंबर 1 कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी स्त्रियों में पुरुष में जो एंड्रोजन्स पाए जाते हैं उसका प्रमाण बढ़ जाता है, तब यह पीसीओएस और पीसीओडी होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब भी स्त्रियों में इंसुलिन का प्रमाण बहुत ही ज्यादा प्रमाण में पैदा होता है तब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा भी बहुत ही बढ़ जाता है। तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण स्त्रियों में पीसीओएस और पीसीओडी यह दोनों होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। यह ऐसी बात है जो काफी स्त्रियों को नहीं पता है, इसीलिए ही मैं आपको आज ये बता रहा हूं। नंबर 3 अगर आपका जीवन शैली बहुत ही खराब है, यानी कि आप बहुत ही आलसी हो, आप तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हो, उसके साथ साथ आपका खान पान भी बहुत ही खराब है, तब भी पीसीओएस और पीसीओडी होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। नंबर 4 अगर आपके परिवार में किसी को यह रोग है तो आप में भी यह रोग होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। यह आनुवंशिकता के कारण होता है। अब हम बात करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी महिला को कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पीसीओएस और पीसीओडी जिस महिला को भी हो उस हर एक महिला को अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण है जो आमतौर पर इन महिलाओं को पाए जाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला लक्षण है नंबर 1 पीसीओएस और पीसीओडी वाली महिला को मासिक अनियमित आता है। ऐसा देखा गया है कि इन महिलाओं को मासिक ज्यादा अंतराल पर या फिर बहुत ही देरी से आता है। नंबर 2 पीसीओएस और पीसीओडी वाली महिला को जो वजन होता है वो बहुत ही तेजी से वो वेट गेन करते हैं, और वो भी खास करके पेट के आसपास के रीजन में। नंबर 3 इन महिला को बालों की वृद्धि उनके शरीर पर यानी कि उनके मुंह पर, उनके छाती पर, ऐसी कई जगहों पर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होती है। नंबर 4
पीसीओएस और पीसीओडी वाली महिला के जो स्किन होती है उस स्किन पर उनको पिंपल्स बहुत ही ज्यादा प्रमाण में तथा उसके साथ साथ त्वचा पर काले धब्बे हो सकते हैं। नंबर 5, इन महिला को डिप्रेशन और मानसिक तनाव यह भी यानी कि उनके मूड स्विंग्स भी वो बहुत ही ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी वाली महिला को सिर्फ और सिर्फ मासिक धर्म और वजन बढ़ना उससे रिलेटेड ही समस्या आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उससे ही स्टॉप हो जाता तो उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर उसे ट्रीट नहीं करवाया तो फिर आगे जाकर और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जैसे कि नंबर 1, पीसीओएस और पीसीओडी वाली महिला को गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको डायबिटीज भी होने का खतरा बहुत ही बढ़ सकता है। नंबर 3, उनको एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांस भी बहुत ही बढ़ जाता है। और नंबर 4 है, उनको हृदय रोग का खतरा भी बहुत ही बढ़ ही जाता है। अब हम बात करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी वाली महिला की। अगर उसको मैनेजमेंट करना हो तो फिर उसको अपने रोग को कैसे मैनेज किया जाए, तो उसमें सबसे पहला आता है स्वस्थ आहार, यानी कि सबसे बेस्ट है अच्छा फूड खाना। तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा जितना हो सके उतना पानी पिए, ताकि आपकी बॉडी के जो विषैले पदार्थ है वो बाहर निकल जाए। उसके साथ साथ आप फाइबर युक्त फूड खाएं। फाइबर युक्त फूड खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। उसके लिए आपको फ्रूट्स और हरी सब्जियां खानी चाहिए। उसके साथ साथ आपको प्रोसेस्ड फूड और शुगर कम खाना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से आपको उसको खाने में हो सके तो बंद ही कर देना चाहिए। नंबर 2 है एक्सरसाइज करना। आपको हर रोज हो सके तो हर रोज नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कंट्रोल में होता है और आप बहुत ही फ्रेश फील करते हो, और उसके साथ साथ आपके जो वजन होते हैं वो भी आप उसे नियंत्रण कर सकते हो। तो आपको हर हफ्ते कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक कम से कम एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। और एक तीसरे उपाय की बात करूं तो वो तीसरा उपाय है नियमित प्राणायाम या फिर योग करना, यानी कि गहरी सांस लेना। उससे आपका जो मानसिक तनाव है वो भी कम हो जाएगा। अगर आप इससे आराम पा सकते हो तो सबसे बेस्ट है, आपको कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पीसीओएस होने का एक कारण जीवन शैली भी है। अगर आपकी जीवन शैली खराब होगी तो डेफिनेटली आपको पीसीओएस हो सकता है। इसीलिए अगर उस वो कारण हो कि उससे आपको पीसीओएस हुआ हो तो इस घटनाक्रम को आपको फॉलो करने से, यानी कि यह लाइफस्टाइल फॉलो करने से वो आपको क्योर हो सकता है। यदि यह जीवन शैली में फेरफार करने पर भी, यानी कि बदलाव करने पर भी आपको अगर कोई भी प्रकार की असर अपने ऊपर न दिखाई दे तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन सामान्य विकल्प की बात करूं कि वो डॉक्टर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बात करूं तो वो उसमें सबसे पहले है नंबर 1, आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, उसके लिए डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां देंगे। नंबर 2, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए डॉक्टर आपको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके साथ साथ आपका मासिक नियमित आए उसके लिए आपको हार्मोनल पिल्स भी देंगे, जिसकी वजह से आपका मासिक नियमित आएगा। और नंबर 3 है, अगर इन सब से भी आपको राहत ना मिले और आपके ओवरी से सिस्ट निकालने की डॉक्टर सलाह दे तो आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवानी चाहिए,
जिसकी वजह से हो सके तो आपका पीसीओएस या फिर पीसीओडी कंट्रोल में आ सकता है। दोस्तों, पीसीओएस और पीसीओडी यह बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन उसको सही जीवन शैली, डॉक्टर के सही गाइडेंस और सही दवाइयों के साथ कंट्रोल में किया जा सकता है। इसीलिए आपको मैंने जो भी बताया उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको भी या फिर आपके किसी महिला मित्र को भी पीसीओएस या फिर पीसीओडी हो तो फिर वो उनको कुछ प्रश्न पूछना हो तो फिर आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपको ऐसी कोई कहानी भी शेयर करनी हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो।